तो हे गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पर नया आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। कहानी का नाम है गांव की सादगी बनाम शहर की भागदौड़। कहानी का नाम है गांव की सादगी बनाम शहर की भागदौड़। विलेज सिमिलिटी वर्सेस सिटी हसल। रोहन अपने गांव शांतिपुर का इकलौता बेटा था। फिर रोहन जो था अपने शांतिपुर का एक जो गांव था उसका इकलौता बेटा था। शांतिपुर नाम के एक अनुरूप ही शांत और हरा भरा था। कि जो शांतिपुर जो गाँव था वो शांति और अनुरूप रूप से हरा भरा रहता था। रोहन के दादा दादी और पिताजी एक छोटे से खेत यही उसकी दुनिया थी। सुबह की शुरुआत चिड़ियों की चहचहाहट और खेत की मिट्टी की खुशबू से होती थी। कि जो सुबह की शुरुआत जो थी और चिड़ियों की चहचहाहट और खुशबू की मिट्टी से होती थी। लोग एक दूसरे को जानते थे कि लोग जो थे एक दूसरे को जानते थे और साथ में खड़े होते थे। रोहन ने गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई पूरी की। रोहन जो था उसने सरकारी अपनी जो शिक्षा जो है वो सरकारी स्कूल से पूरी प्राप्त की थी। उसके सपने बड़े थे कि रोहन के जो सपने थे वो बड़े थे। वह शहर की ऊंची इमारतों व चकाचौंध भरी जिंदगी के बारे में सुना करता था। उसके मन में शहर जाकर एक बड़ा अफसर बनने की धुन थी। कि रोहन जो था उसका सपना था कि मैं बड़े शहर में जाऊं, एक बड़ा अफसर बनूं। मेहनत करके रोहन ने शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। कि रोहन ने अपने बड़े कॉलेज में शहर में जाकर एक कॉलेज में दाखिला लिया और अपने सपने को पूरा करने के लिए मुंबई आ गया। अपने सपने को पूरा करने के लिए मुंबई आ गया। पहली बार शहर की भागदौड़ देखकर वह दंग रह गई। पहली बार शहर की भागदौड़ देखकर वो दंग रह गया। यहाँ की सड़कें हमेशा गाड़ियों के शोर से गूंजती है। कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो हमेशा आवाज़ों से गूंजती रहती हैं और लोग हमेशा जल्दबाजी में दिखते हैं। कि यहाँ के जो लोग हैं शहर के वो हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। रोहन को एक छोटी सी नौकरी मिली। कि रोहन जो था उसे एक छोटी सी नौकरी प्राप्त मिली और उसने एक भीड़ भरे इलाके में एक कमरा किराए पे लिया। कि रोहन जो था उसने एक भीड़ भरे इलाके में एक छोटा सा कमरा लिया और उसका जीवन अब मशीनी हो गया था। कि जो रोहन जो था उसका जीवन जो था मशीनी ही हो गया था। सुबह आलम बजते ही उठना, लोकल ट्रेन की भीड़ में धक्के खाना, दिन भर ऑफिस में काम करना और देर रात तक थक कर वापस लौटना। कि दिन भर काम करना और देर रात तक थक कर अपने घर पर लौटना। शहर ने उसे पैसा और आधुनिक सुविधाएं दी। कि शहर ने उसे पैसा और आधुनिक सुविधाएं दी पर उसकी जिंदगी से सुकून कहीं खो गया था। कि जो रोहन जो था उसकी ज़िंदगी से सुकून खो गया था। उसका कोई पड़ोसी और उसे जानता तक नहीं था। कि जो रोहन जो था उसका जो पड़ोसी था उसे जानता तक नहीं था। बट रात में नींद हॉर्न की आवाज़ और शोर के कारण मुश्किल से आती थी। कि जो शहर जो था उसको सब चीज़ें मिली बट रात को जब वो सोता तो उसे गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आती और वो सही से सो नहीं पाता था, उन्हें दिक्कत होती थी। आवाज़ और शोर के कारण मुश्किल से आती थी। अब वह भी सफल था। वो अपने आप को मानता था पर खुश नहीं था। एक साल बाद रोहन छुट्टी पर गांव लौटा। एक साल बाद रोहन जो था वो छुट्टी पर गांव से गांव लौटा। ट्रेन से उतरकर जब उसने शांतिपुर की शांत हवा में सांस ली। कि जब ट्रेन से उतरकर रोहन ने अपने गांव में शांतिपुर में एक कदम उठाया तो कुछ साफ हवा और सांस ली। उसकी आंखों में नमी आ गई। कि रोहन जो था उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने अपने दादाजी को पीपल के पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठे देखा। कि उसने अपने पिताजी को पीपल के पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठे हुए देखा और माँ उसे देखते ही दौड़कर गले लग गई। कि जो रोहन की जो माँ थी वो उसे देखकर ही रोहन के गले लग गई। लेकिन उस शाम रोहन ने अपने पिताजी को शहर के तनाव भरी जिंदगी के बारे में बताया। कि रोहन ने अपने पिताजी को शहर के बारे में तनाव भरी जिंदगी के बारे में बताया। पिताजी ने मुस्कुरा कहा, बेटा, शहर तुम्हें साधन देता है पर गांव तुम्हें जीवन देता है। कि शहर तुम्हें साधन देता है बट गांव जो है तुम्हें जीवन देता है। शहर की दौड़ ख़त्म नहीं होती है। कि शहर की दौड़ जो है कभी भी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन हमारे गांव में ज़िंदगी थम कर प्यार करती है। कि जो हमारे गांव में ज़िंदगी जो है वो थम कर प्यार करती है।
प्यार करती है। यहाँ पैसा कम है कि यहाँ पैसा कम है पर अपनापन बहुत है, कि यहाँ पैसा कम है बट यहाँ पे अपनापन बहुत कम है। रोहन को पहली बार समझ आया कि रोहन को पहली बार समझ आया असली खुशी महंगे कपड़ों या आलीशान मकानों में नहीं, कि असली खुशी जो है पैसों या मकानों में नहीं बल्कि अपने लोगों के साथ और प्रकृति के करीब रहने में है। उसने शहर की नौकरी छोड़ दी कि रोहन जो था अपने शहर की जो नौकरी करता था उसने छोड़ दी और गांव में एक ही छोटा सा व्यवसाय शुरू करा, कि एक ही छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। गांव और शहर दोनों दोनों की अपनी अच्छाइयाँ हैं और कमियां भी हैं। शहर अवसर देता है कि शहर जो है वो अवसर देता है तो गांव शांति। हमें दोनों के बीच संतुलन बनाना सीखना चाहिए। रोहन ने संतुलन साधा और अब वह अपने गांव की मिट्टी से जुड़कर शहर से मिली शिक्षा को उपयोग करके एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी रहा था। तो आपको ये कहानी में कौन सा पार्ट अच्छा लगा तो अपनी राय बता देना और मेरे वीडियो को चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। जब तक कि ये मिलती तब तक के लिए वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा, शब बख़ैर।